जय श्री राधे राधे। आज हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने की शयन मुद्रा से उठते हैं। विष्णु जी को जगाने की परंपरा है और माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह भी आयोजित किया जाता है। देव उठनी एकादशी को देव उठनी प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही विवाह, सगाई, मुंडन सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। चातुर्मास के 4 महीने के बाद दिवाली आती है। इसमें माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु के जगने के बाद ही मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाई जाती है। जानते हैं देव उठनी एकादशी की सही तिथि और पूजा। हिंदू वैदिक प्रचार के अनुसार 6:46 पर शाम को 11 नवंबर शाम को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत होगी। 12 नवंबर शाम को 4:04 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार पारण टाइमिंग 13 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:43 बजे तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। इस दिन 1:01 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 9:23 से शाम को 10:44, रात में शालिग्राम का, और तुलसी पूजा का समय 7:08 और 8:47। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम का यह विवाह शादी की तरह बहुत धूमधाम से किया जाता है। विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना श्री हरि विष्णु की तुलसी जी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है कि भगवान का आह्वान। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आंगन में भगवान विष्णु की छवि की आकृति बनानी चाहिए। फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाएं। फिर मिठाई, बेर, सिंगाड़े, ऋतु फल, गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दिया जलाना चाहिए। रात्रि के समय सभी सदस्य भगवान विष्णु को, सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद घंटा, घड़ियाल बजाकर भगवान को उठाने का प्रयत्न करना चाहिए और फिर बैठकर नए कपास देव उठाए कार्तिक मास, ऐसा करना चाहिए। तुलसी देव उठनी एकादशी की जानकारी के लिए डिम्पल गर्ग 111 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।